वफा कर चले। सजाद! देखो नौशीन, क्या तुम मुझे कोई ऐसी बात बता सकती हो जिससे ये पता चल सके कि सज्जाद किसी परेशानी से गुजर रहा था, या क्या उसने कभी किसी अपनी उलझन का जिक्र किया हो तुमसे? ज़ोहैब, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि वो काफी दिनों से परेशान था। वो लोग आते जाते उसे तंग करते थे। हालांकि एक दो बार तो घर भी आए थे धमकाने के लिए। तुम्हारी कहीं उससे कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? हम दोनों कल रात नॉर्मल बात कर रहे थे, बहुत खुश थे। किचन में किसी काम से गई, अचानक शोर शराबे की आवाजें, वापस आई तो सजाद ही नहीं था। दरवाजा खुला तो बाहर जाकर देखा तो कुछ लोग उसे जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए। ज़ोहैब, आप प्लीज कुछ करें इससे पहले कि वो लोग उसे नुकसान पहुंचाएं। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, डोंट वरी। मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई है? कोई है? नौशीन! खोलो! ज़ोहैब, बेटा क्या बात है? कुछ नहीं मामा, बस सर दुख रहा है। मुझे समझ में नहीं आता तुम क्यों उनके मसलों में उलझ के रह गए हो। मामा ये किसी अरे गहरे का मसला नहीं है, ये नौशीन का मसला है, एंड आई कांट लेट हर सफर। तौबा है ज़ोहैब, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम सिर्फ एक शराब के पीछे भाग रहे हो। बेटा वो बहुत अरसा पहले किसी और की हो चुकी है। मामा आपको वाकई लगता है कि मैं ये सब कुछ उसको वापस पाने के लिए कर रहा हूं? इतना चीप नहीं है आपका बेटा। कुदरत के फैसले को दिल से एक्सेप्ट कर चुका हूं मैं। लेकिन ज़ोहैब, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बेटा तकलीफ होती है। वो तो अपनी फैमिली में बिजी हो गई है और तुमने अपनी जान को रोग लगा लिया। प्लीज बेटा शादी करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। जो मेरी जिंदगी है मुझे से अजनबी है, वो ही किस्मत है मेरी, दुखों में जो खुशी है। निमारे बाबुला रे निमारे। आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई या नहीं? भाई हमेशा से तो हमारा ज़ोहैब ही काम आया है। तुम्हें याद नहीं अहमर के वक्तों में भी ज़ोहैब ने कितनी मदद की थी। माशाल्लाह उसके कितने ताल्लुकात हैं। पता नहीं बैठे बिठाए क्या हो गया ये मेरे साथ। कौन मरदूत थे जो दीवार फलांग कर आए और मेरे बच्चे को उठा के ले गए। तो सजाद ने भी कुछ किया ही होगा, तभी तो सजाद के इतने दुश्मन बन गए। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, वो लोग खुद सजाद के पीछे पड़े थे। सजाद ने तो काफी दफा उनकी शिकायत भी लगाई थी। बहरहाल कुछ होता है तभी ये सब कुछ होता है। अब
बाहर मर्दों के क्या मामला चल रहे हैं वो घर बैठी औरतों को भला कैसे पता चलेगा? लगता है भाभी आप तो सिर्फ ताने ही देने आई हैं यहाँ। नहीं, मैं तो बस सिर्फ इतना कह रही थी कि इंसान वही काटता है जो बोता है। ओहो, आप लोग किस बहस में पड़ गए? नौशी, तुमने जुहेब को बताया कि वो पुलिस को बताए कि उसकी ना किन लड़कों के साथ दुश्मनी थी? सुहेब को सब पता है, वही ये सारे मामलात देख रहा है। उसने कहा है कि पुलिस वहां जाएगी। तो प्लीज दुआ करें कि सज्जाद वहीं पर हो और मिल जाए। मुझे तो लगता है कि वो खुद ही अपनी पसंद से घर छोड़कर गया है और कहीं आराम कर रहा होगा। तुमने बिला वजह लोगों को परेशान कर रखा है। वो सज्जाद है, अहमर नहीं जो घर से भाग जाएगा। अरे कल ही तो मेरे बच्चे के इम्तिहान खत्म हुए, इतना खुश था वो बेचारा। क्या क्या सोच रखा था उसने कि ये करेगा वो करेगा। भागने वालों में से नहीं है वो। अम्मी प्लीज घर चलें, मैं मुन्ने को सईद के पास छोड़ के आई हूँ, वो रो रहा होगा। अब हाँ, वाकई देर हो रही है। चलो भाई, अल्लाह तुम लोगों के हक में बेहतर करे। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। आप परेशान नहीं हो, सज्जाद आ जाएगा वापस। अल्लाह करे जल्दी आ जाए। काबिल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कौन है? जाने दे मुझे, जाने दे, जाने दे। पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सो होपफुली कोई क्लू मिल जाएगा कि सजाद को कौन लेकर गया और कहाँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरा तो दिल डूबता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। देखो, जस्ट रिलैक्स नौशीन। ऐसी परेशानी की हालत में इस तरह के उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। जस्ट इग्नोर देम। आप नहीं समझ सकते इस वक्त मेरी क्या सिचुएशन है। मैं समझ सकता हूँ नौशीन। मैंने भी किसी अपने को खोया। एनीवे, हेलो नौशीन, दूसरे नंबर से कॉल आ रही है, मैं अभी तुम्हें कॉल करता हूँ। हेलो, व्हाट? आर यू श्योर? हेलो हेलो जुएब। हेलो। ओह सॉरी, मुझे लगा कॉल कट गई थी। आपने खुद ही तो होल्ड करने के लिए कहा था। वैसे किसकी कॉल थी? वो मेरा एक पर्सनल फोन था। अच्छा, जैसे ही आपको कोई अपडेट मिले आप प्लीज मुझे जरूर बताएगा। डोंट वरी, जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है आई लेट यू नो। मैं कैसे नौशीन से बैड न्यूज़ शेयर करूं? मैं नहीं कर सकता। नौशी, तुम्हारी बात हुई जुहेब से? वो जुहेब की कॉल तो आती ही रहती है, लेकिन सज्जाद का अभी तक कुछ नहीं पता चला है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? बैठे बिठाए मैं कहाँ ढूंढूं उसे? वो आप बस दुआ करें। सांस बाद में निकलती है, दुआ पहले निकलती है दिल से। मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, उसे जल्द मेरे पास किसी तरह वापस पहुंचा दे यार। सज्जाद, कहाँ ढूंढूं मैं तुझे? या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं तुझे सज्जाद? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो झूठ बोल रहे हैं। सही से इन्वेस्टिगेशन करो उनकी। देखो, मुझे वो बंदा सही सलामत चाहिए। इज दैट क्लियर? नो, यू लिसन टू मी। डू एनीथिंग टू रिकवर हिज बॉडी। दैट्स इट। सुहेब, ये तुम किससे इतने गुस्से में बात कर रहे हो?
अब वो पुलिस से बात कर रहा था। पुलिस से? कुछ अपनी हालत देखो, थोड़ा रेस्ट करो। ना कुछ खाते हो ना पीते हो। ऐसा नहीं है मामा, मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ, डोंट वरी। डोंट लाई टू मी बेटा। मैं तुम्हें सारी रात वॉच कर रही थी, कभी फोन पे कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर। ये क्या है सब कुछ? ज़ुहैब, मैं हाइपरटेंशन की पेशेंट बनती जा रही हूं बेटा। तुमने अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों नहीं समझते तुम मेरे इकलौते बेटे हो? वो भी अपनी माँ का इकलौता बेटा था। कौन? किसकी बात कर रहे हो? सज्जाद की। क्या हुआ सज्जाद को? जिन मुजरिमों को पुलिस ने उठाया है, उनका कहना है कि उन्होंने सज्जाद को मार दिया। What? Oh my God! It's terrible news. लेकिन तुमने नौशीन को क्या बताया? मुझ में हिम्मत नहीं है ये न्यूज़ ब्रेक करने की। ज़ुहैब बेटा, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं उनकी तरफ। जब तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं होती मैं किसी को परेशानी में नहीं डाल सकता। आप प्लीज बस दुआ करें कि ये न्यूज़ फेक हो। उफ, बेचारा बच्चा। नौशी फोन क्यों नहीं उठा रही? मातम मना रही होगी अपने भगोड़े शौहर का। अल्लाह जाने इसको भी कब अकल आएगी। वैसे बेगम, कभी तो तरीके से बात कर लिया करो। मत भूलो कि वो हमारा दामाद है और उससे बढ़कर मेरा भांजा है। वो सारी उम्र आपकी जान अपनी माँ, अपनी बहन और अपने भांजे में फंसी रही। आखिर में कुछ सिला मिला आपको? हर काम सिले के लिए नहीं किया जाता। हालात को समझो। मुझे तो सज्जाद से ज्यादा नौशी की फिक्र होती है। तो ये बीज तो आपकी माँ ने बोया ना, जिसका आज हम भुगत रहे हैं। अब तो मेरी मरी हुई माँ के पीछे पड़ जाओ। हाँ तो बात तो ठीक है ना, किया धरा तो सारा आपकी माँ का है। आज वो ना करती तो आज मेरी बच्ची भी ना फंसती आपकी बहन के घर में। तो क्या चाहती हो? सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाए? हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। भाई वो अपने शौहर के दम पे ही रह रही थी ना ससुराल में। अब जब शौहर ही नहीं है तो उसका वहाँ क्या काम है? उसको चाहिए हमारे पास आ जाए बस। अब बताना तो चाहिए कि ये आ गई है। तो तुम भी तो देख लिया करो ना आसपास। बेटा बैठो ना, खड़ी क्यों? हाँ, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। सब सुन लिया मैंने। क्यों करती हैं आप ऐसी बात? तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैंने कौन सी कोई गलत बात की है? बात तो मैं सही कर रही थी। मेरा शौहर लापता हुआ है, मरा नहीं है जो आप मुझे वापसी की बददुआएं दे रही हैं। तो भाई दुनिया में कितने लोग लापता होते हैं, अगवा होते हैं, लेकिन लोग उनके पीछे रोते थोड़ी हैं, सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं घर में। अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम सब्र शुक्र करो और अपने माँ बाप के पास वापस आ जाओ। सीधी सी बात है, इसमें क्या बुरा बोला मैंने? बेटा बैठो ना। दुनिया में कितने लोग लापता होते हैं, अगवा होते हैं, लेकिन लोग उनके पीछे रोते थोड़ी हैं, सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं घर में। अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम सब्र शुक्र करो और अपने माँ बाप के पास वापस आ जाओ। सीधी सी बात है, इसमें क्या बुरा बोला मैंने? नौशीन, नौशीन, सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ? God, you don't look all right. कि मैं वैसे भी तुम्हारे घर ही जा रहा हूँ। कम, let's go. नौशीन, सब ठीक तो है ना? कहाँ जा रही थी? What do you mean पता नहीं? Listen, tell me सब ठीक है ना?
पता नहीं। नौशीन, सब ठीक हो जाएगा। Just you need to be strong. सिर्फ सज्जाद मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा। लेकिन ये तुमने खुद को क्या कर लिया? अपनी हालत तो देखो। रोशीन, you have to take care of yourself. तुमने मुझे परेशान कर दिया था। आओ, let me drop you off. आ जाओ, come with me. आंटी प्लीज हौसला कीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि सज्जाद को जल्द से जल्द बाजियाब करवा लिया जाए। कुछ तो बताया होगा उन मर्दूदों ने, कुछ तो बताया होगा कि मेरा बच्चा कहाँ है। फिलहाल तो वो कुछ नहीं बता रहे। तो पुलिस क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धर के बैठी है। अरे 4 जूते लगाए उन लड़कों को, फरफर बोलने लगेंगे, देखना। देखिए आंटी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज हौसला रखिए। मुझे उम्मीद है जल्द ही कोई क्लू मिल जाएगा। अरे भाई, ये जल्द सुनते सुनते कितने दिन गुजर गए। अब तक तो पता चल जाना चाहिए था उसका। तुम एक काम करो जोहेब, तुम मुझे ले चलो उन लड़कों के पास। मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनके पांव पड़ जाऊंगी, मिन्नतें करूंगी। मुझे यकीन है वो जरूर बता देंगी मुझे मेरे बच्चे का। आंटी देखें, इस तरह नहीं होता। आखिरकार वो पुलिस कस्टडी में है और कानूनी बुनियाद पे ये केस हल होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई मैं कुछ नहीं जानती, पता नहीं कैसा कानून है तुम लोगों का। एक इंसान को नहीं ढूंढ सकता। जब मुजरिम पकड़े गए हैं तो उगलवा क्यों नहीं रहे उनसे? आप बस दुआ कीजिए। मुझे उम्मीद है जल्द कोई गुड न्यूज आ जाएगी। मैं और कर भी क्या सकती हूँ, दुआ ही तो कर रही हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। औशी बेचारी तो खुद अपने होशो हवास में नहीं है, मैं उससे क्या कहूँ कि लेकर आए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, मैं बस चलता हूँ। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो आपको आगाह करूंगा। आप प्लीज हौसला रखिए और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दे मेरे मालिक। वफा कर चले। सजाद अब नहीं मिलने वाला है। ये बिला वजह अपनी हड्डियां घिस रही है वहाँ पे, हर वक्त अपने ससुराल में घुसी रहती है। भाई क्यों? सारे पैसे ना अपनी सास पे लगाए चले जा रही है। मुझे नौशीन की तरफ जाना था, सोचा अफसोस भी कर रहा हूँ। किस चीज का अफसोस? बेटा उसका हस्बैंड अगवा हो गया, अब तो शायद वो जिंदा भी नहीं। कितनी बदनसीब हूँ मैं। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। तुम बदकिस्मत नहीं हो, बस कुछ लोगों पे अल्लाह की तरफ से आजमाइशें ज्यादा आती हैं। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। वफा कर चले।